नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे नौकरी एवं व्यापार से संबंधित एक रोचक सूत्र के बारे में। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में नौकरी से संबंधित बहुत सारे सूत्र हैं, व्यापार से संबंधित बहुत सारे सूत्र हैं। उन सूत्रों को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक रोचक सूत्र के द्वारा, यानी ये समझिए कि बड़ा अद्भुत सूत्र है, प्रायः सबके कुंडली में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह अपने जन्म कुंडली पर देखिए। यदि उस प्रकार की ग्रह स्थिति बनती है तो निःसंदेह आपको उस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, यानी नौकरी का योग बने तो नौकरी के क्षेत्र में और व्यापार का योग बने तो व्यापार के क्षेत्र में। प्रिय दर्शकों, नौकरी एवं व्यापार को समझने के लिए जन्म कुंडली के 12 भावों को 2 भागों में विभाजित कर लीजिए। जैसे कि अगर विभाजित करेंगे तो यहाँ मैं स्केल रख देता हूँ। अब आप देखिए, जब बीचों बीच प्रथम भाव और सप्तम भाव के बीच एक लाइन खींच दूं तो ये जो 12 भाव हैं ये 2 भावों में विभक्त हो जाएगा, 2 भागों में विभक्त हो जाएगा। एक तरफ है दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां भाव, तो दूसरी ओर है 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां भाव। अब प्रिय दर्शकों, यहां देखना है कि दोनों ही तरफों में किस तरफ अधिक से अधिक ग्रह हैं। यदि अधिक से अधिक ग्रह 2, 3, 4, 5, 6 इन भावों में हो, इस तरफ हो, या 8, 9, 10, 11, 12 अधिक से अधिक ग्रह इस तरफ हों, बस ये आपको 2 विभाजन कर लेना है। यदि आपको इधर भी ग्रह हो, इधर भी ग्रह हो, लेकिन इधर ज्यादा ग्रह दिखाई दे, यानी सबसे अधिक इधर ग्रह हों इधर के अपेक्षा, तो आप समझिए कि ऐसा व्यक्ति नौकरी करता है। जब अधिक से अधिक ग्रह दूसरे भाव से लेकर 6वें भाव तक इन 5 भावों में ही ज्यादा से ज्यादा ग्रह बैठ जाएं, तो समझिए कि ऐसा व्यक्ति नौकरी करता है, उसको नौकरी में विशेष सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तियों को नौकरी ही करनी चाहिए। अब ऐसे व्यक्ति व्यापार कब करेंगे यह भी बताने जा रहा हूं, और इससे पहले यह समझिए कि यदि इस तरफ अधिक से अधिक ग्रह हों, यानी 8वें भाव से लेकर 12वें भाव तक इधर के 5 भावों में यदि अधिक से अधिक ग्रह हों, तो ऐसे जातक को व्यापार करना चाहिए, व्यापार में अधिक सफलता प्राप्त होती है। अब प्रिय दर्शकों, यदि नौकरी का योग बना है तो इसके साथ साथ आप देख लीजिए कि जन्म कुंडली में शनि की क्या स्थिति है। अब शनि की स्थिति को देखने के लिए आप जन्म कुंडली के 12 भावों में देखिए, शनि कहीं पर भी हो, उनकी अवस्था क्या है, किस प्रकार की अवस्था है शनि की। यदि शनि आपके कुंडली में मजबूत अवस्था में है, बलिष्ठ अवस्था में है, योग कारक हो रहे हैं, तो फिर कहना ही क्या। नहीं तो मजबूत हैं, बलिष्ठ हैं, शुभ हैं, और साथ ही साथ दूसरे से 6वें भाव के बीच अधिक से अधिक ग्रह हैं, तो निःसंदेह आपको नौकरी करना चाहिए, नौकरी में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगा। और इसके साथ साथ यदि कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी दिखाई पड़ती है तो आप नौकरी के साथ साथ व्यापार भी कर सकते हैं। और यदि व्यापार के तरफ, यानी इधर के भावों में बहुत सारे ग्रह हों और बुध की स्थिति अच्छी हो, तो निःसंदेह व्यापार करना चाहिए। और इसके साथ साथ यदि कुंडली के 6वां भाव मजबूत हो, षष्ठ भाव के अधिपति ग्रह मजबूत हो, साथ ही साथ शनि कुंडली में अच्छे स्थिति में हो, तो आप व्यापार के साथ साथ नौकरी भी कर सकते हैं, नौकरी का भी योग बनता है। लेकिन व्यापार के लिए बुध को देखना है और नौकरी के लिए शनि ग्रह को देख लेना है। और इसके साथ साथ आप कुंडली के बीचों बीच एक लकीर खींचकर आप 2 भागों में विभाजित करके यह ज्ञात कीजिए कि किस तरफ अधिक ग्रह हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यह सूत्र आप समझ गए होंगे। और इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में नौकरी को लेकर बहुत सारे सूत्र हैं, व्यापार को लेकर बहुत सारे सूत्र बताए गए हैं, तो उन सब पर भी आगे हम बात करेंगे।
जन्म कुंडली का जो 10वां भाव होता है ये निज व्यापार का होता है, और यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो जन्म कुंडली के 7वें भाव का विचार करना चाहिए। 7वें भाव से साझेदारी वाला व्यापार, और यदि निज व्यापार करना है तो आप 10वें भाव का विचार करेंगे। नौकरी के लिए 10वां भाव है, सरकारी नौकरी का है, लेकिन नौकरी से संबंधित जब भी प्रश्न आए तो आप जन्म कुंडली के 6ठ भाव को और 6ठ भाव के अधिपति को देख लीजिएगा। अब प्रिय दर्शकों, आपको एक बात और बताऊं कि यहाँ नौकरी योग में आपको इससे केवल इतना ज्ञात होगा कि जातक नौकरी करेगा कि नहीं करेगा। अब नौकरी में भी 2 स्थितियां बन जाती हैं, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी। तो इसके लिए जन्म कुंडली के भाव, ग्रह आदि अलग से विस्तार से ग्रह स्थितियों का आंकलन करना पड़ेगा कि जातक के जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग अधिक बना है कि प्राइवेट नौकरी का। लेकिन यदि जो मैं आज आपको बताया कि दूसरे भाव से 6वें भाव के बीच इन 5 भावों में अधिक से अधिक ग्रह आ जाते हैं तो ऐसा जातक निसंदेह नौकरी करता है और उसको नौकरी में ही विशेष सफलता प्राप्त होती है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।